नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगम, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ हम सबको परसों के दिन, जब यूपीएससी का रिजल्ट भी लगा हुआ था, उस दिन मिलती है। यहाँ पर लगभग 6 से 7 टेररिस्ट कुछ आर्मी के भेस में आते हैं और इधर के एक बहुत ही फेमस एरिया बाइसनगन नाम का एक बहुत ही फेमस एरिया है, बेताब वैली, पहलगम में ये सब जो है वो एरियाज़ आते हैं। मैं खुद भी पिछले साल इसी समय वहाँ पर मौजूद था। तो वो एरिया मैंने पूरा देखा हुआ है और उधर में आकर के आनन-फानन में लोगों से पूछ-पूछ करके कि तुम्हारा धर्म क्या है? अगर कोई कहता है हिंदू है तो उसे वहीं पर मार दिया गया और अगर किसी ने कहा कि भई मैं मुस्लिम हूँ तो उसे कहा गया कि तू पहले मुझे कलमा सुना। तो इस तरीके से बहुत सारे आदमियों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया और ये दर्दनाक मंज़र आप सबने वीडियोज़ के फॉर्म में देखा होगा। हर किसी ने ये वाली रिक्वेस्ट की कि एकदम कड़क से कड़क हमको एक्शन लेनी होगी। लेकिन इन कड़क एक्शंस में वॉर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो क्या कड़क एक्शन ले? सिर्फ़ हम लोग जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, कंडेम करते हैं इस अटैक को। तो आज तक जिस मुद्दे पर बात हो रही थी और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके पहले भी कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर और उन्होंने आज की ही न्यूज़ है गाइस कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, तो आज हम मेजरली इस वीडियो के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ही बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से अबेयंस में डाल दिया है, तो अभी के लिए टेम्पररी सस्पेंड किया है। लेट मी टेल यू, इसको एब्रोगेट नहीं किया गया है। तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो क्या हुआ था, तो इस इंसिडेंट के अंदर में बाईसा बाईसारन नाम का एक एरिया है, मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर लगभग 26 सिविलियंस जो है वो मारे जाते हैं। एक लश्कर-ए-तोयब्बा नाम का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, लश्कर-ए-तोयब्बा नाम का एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, उसकी एक प्रॉक्सी जो कि कहता है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को नाम भी दिया हुआ है। तो वो इस तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम करता है कि भई हमने ही उसको लिया है। मॉडस ऑपरेंडी एज़ आई सेड, सिविलियंस को डायरेक्टली टारगेट किया गया। ये एरिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखिए, अमरनाथ का जो बेस कैंप है, ओके, वो इससे कोई ज़्यादा ख़ास दूर नहीं है, इस बाइसान वाला जो एरिया है वहाँ से। तो पहलगम जो है वो ये पूरा का पूरा एरिया है और ये सब अनंतनाग नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। लगभग श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है, एक 90 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो इसके अंदर में और ये भी तब किया गया है जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया के दौरे पर है, हमारे खुद के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, उस समय में ऐसी सब चीज़ें की गई हैं। तब इसका हम लोग रिस्पॉन्स कैसा दें? क्या हम लोग एक रिस्ट्रेंट बेस्ड अप्रोच अपनाएँ या फिर हमको एक हिस्ट्री के हेजिटेशंस या फिर बाहर के हेजिटेशन से बाहर निकल कर के एक क्रेडिबल स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंशियल रिस्पॉन्स हमको देना था। तो आज की ही डेवलपमेंट हुई। हमारे प्रधानमंत्री वापस से आनन-फानन में वापस इंडिया आते हैं और आते ही कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करते हैं। ओके, तो देयर इज़ अ कमिटी कॉल्ड एज़ द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इस कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी की बैठक में उन्होंने 5 जो है वो डिसीजंस ली और वो 5 डिसीजंस क्या थी? सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाला जाए, ओके? तो वापस मैं यहाँ पर रिपीट कर देना चाहता हूँ, एब्रोगेट यानी कि खत्म नहीं किया है उसको, अबेयंस में डाल दिया यानी कि सस्पेंड कर दिया है, अब हम इसको नहीं मानेंगे आने वाले कुछ पीरियड के लिए। पाकिस्तान से भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि ठीक है फिर हम लोग भी शिमला एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। हम बोले मत मानो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शिमला एग्रीमेंट में मेजरली यही बात हुई है कि जो भी हमारे इश्यूज़ हैं वो हम बायलैटरली सॉल्व करेंगे। तुमको मल्टीलैटरल फोरम पे लेके जाना है, चले जाओ। अगला वाला कोई मानने वाला तो है नहीं। ओके, एनीवेज़ तो अब इसको अबेयंस में डाल दिया गया है। हमारी अटारी नाम की जो बॉर्डर है, जहाँ से हम लोग जो है वो माल आता-जाता है और बहुत सारे लोग भी आते हैं। तो इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया है टेम्पररीली। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने सार्क वीज़ा एग्ज़ेम्पशन स्कीम के अंदर में वीज़ा दिया हुआ था पाकिस्तानी नेशनल्स को, सबके वीज़ाज़ इमीडिएटली कैंसल कर दिए हैं। 48 घंटे के अंदर में इनको यहाँ से भारत से निकलने के लिए हम लोगों ने कह दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मिलिट्री अटैचेस है हाई कमीशन के अंदर में, उन सबको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ जो है, जो हम इनको सप्लाई करते थे, उसको भी रिड्यूस कर दिया है। तो इस तरीके से कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं,
उन्होंने ये वाली डिसीजन लेकर के अभी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब देने की कोशिश की। इसी के साथ में हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। अभी एक खबर और आई है, अब तक पूरी तरीके से उसका पुष्टिकरण नहीं हुआ। मेन न्यूज़ पोर्टल्स ने इस बारे में बात नहीं की, इसलिए मैंने इसको इन स्लाइड्स में नहीं डाला है, लेकिन एक शायद से टेररिस्ट को पकड़ करके मार भी दिया गया है। ओके, तो देखते हैं कि आगे ये न्यूज़ जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो है ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? कब साइन की गई थी? कैसे साइन की गई थी? और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडस इंडस मतलब कौन सी? हम लोग जो है वो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी जो हमारी थी, उस सिंधु नदी का यानी कि ये इंडस सिंधु नदी जो थी हमारी, तो उसका पूरा पूरा रिवर सिस्टम है। अगर आप देखो तो ये लगभग यहाँ से यानी कि चाइना के मानसरोवर वाले पार्ट से हमारी नदी निकलती जिसका नाम है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी आकर के इस तरीके से यहाँ से फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। इसी तरीके से खास करके कश्मीर के एरिया को, ठीक है, सिंचन देने वाली झेलम रिवर भी आती है, वो भी इस तरीके से पाकिस्तान में एंटर करती है। चेनाब नाम की नदी है, वो इस तरीके से आती है, रवि आती है, बियास आती है और सतलज आती है, और ये सब आ करके इन सब रीजन में मिलती है। इसलिए तो 5 नदियों द्वारा ये पूरा संगम जो बनता है, इसको इसीलिए हम लोग पंजाब इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम जो हमने पंजाब रखा है क्योंकि 5 नदियाँ यहाँ पर आकर के मिश्रित होती हैं। तो ये जो 5 नदियाँ हैं, तो इन पर क्या बात हुई? तो होता ये है कि 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद में किस मुँह से जिन्ना जो है, वो ये बात करे कि अ, आप जो है वो रिवर वाटर शेयरिंग जो है हमारे साथ में कीजिए। यू आर अपर राइपेरियन स्टेट। अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब है जो पानी को कंट्रोल करता है। ओके, तो यू आर अपर राइपेरियन स्टेट, मैं लोअर राइपेरियन स्टेट हूँ। बहुत सारा एग्रीकल्चर, खास करके उनके पास में जो पंजाब वाला क्षेत्र जो गया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेती होती है। हम लोग पूरी तरीके से इस नदी के पानी पर निर्भर करते हैं। लेकिन जिन्ना किस मुँह से ये वाली बात नेहरू को कहे, इसलिए आगे जा कर के 1960 में, ओके, आगे जा कर के 1960 के अंदर में प्रधानमंत्री नेहरू को वहाँ के प्रेसिडेंट अय्यूब खान इस चीज़ के लिए एग्री करवा लेते हैं कि हम लोगों ने एक रिवर को लेकर के एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको? तो उन्होंने कहा कि खास करके यहाँ पर 3 रिवर जो है उसको हम लोग वेस्टर्न रिवर कहेंगे। कौन-कौन सी? तो बोले चेनाब, झेलम और इंडस, यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदी जो है इसको हम वेस्टर्न रिवर कहेंगे, और ये वेस्टर्न रिवर का मेजर कंट्रोल हम लोग पाकिस्तान को देंगे। तो इसमें मेजर कंट्रोल किसको मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है। तो कहा कि यहाँ का जो 80% ऑफ द वाटर है ये सारा का सारा किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% वाटर इंडिया चाहे तो यूज कर सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि एसआरबी यानी कि सतलज, रवि और बियास, ये 3 रिवर का अगर आप चाहो तो इसका एक्सेस आप इसको इसको आप लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें हमको कोई रोक टोक नहीं है। इसी के साथ में भले ही हम लोग अपर राइपेरियन स्टेट होने के बावजूद भी हम लोगों ने इनको वीटो पावर दे दी, और हमने इनको कह दिया कि ये जो 3 वेस्टर्न रिवर्स जो है, ओके, इस पर हम लोग कभी कोई भी डैम और खास करके स्टोरेज डैम हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इरिगेशन के पर्पस के लिए हम लोग इसको कभी यूज नहीं करेंगे। मतलब आप देख रहे हो, पूरे इस नदी का भी पानी अगर हम लोग देखें, इन 6 नदियों का पानी भी हम देखें, तो 80% पानी इन 3 नदियों के अंदर में बहता है। इन 3 नदियों में भी हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है, उसका भी 80% पानी आप यूज कीजिएगा। हम लोग स्टोरेज डैम नहीं बनाएंगे, हम लोग यहां पर कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, और इन रिटर्न हम लोग कश्मीर का मुद्दा भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बोले कश्मीर का मुद्दा तो सॉल्व नहीं हुआ, और येड़ा बना करके इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अलग से तुमसे साइन करवा ली गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रीटी, 3 वॉर अब तक हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, 1999 का कारगिल वॉर, उसके बाद में भी पुलवामा जैसे अटैक हुए, उरी जैसे अटैक हुए, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। लेकिन पिछली बार जब पुलवामा में अटैक हुआ था उस समय में मोदी जी ने ऑलरेडी कह दिया था कि सुनो, कान खोल करके सुन लो, कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। लेकिन पिछली बार कोई एक्शन नहीं ली गई थी, इस बार एक्शन ली गई है। अब कह दिया है कि भाई खून अगर तुम बहाओगे तो हम लोग पानी बहने से पूरा का पूरा रोक देंगे, और यही जो है उस पर एक्शन ली गई है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये इंडस वाटर ट्रीटी या ये जो सिंधु संधि है ये क्या है, सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके अंदर में कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बना करके रखे हुए हैं।
जैसे कि एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है। ओके, तो बायलैटरल बॉडी है और ये एनुअली मिलते रहती है कि भाई पानी का कुछ लेन देन करना है तो हम लोग करेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसी बातें अगेन इन लोगों ने कही हुई है कि हम लोग करेंगे करके। ओके, तो ये ट्रीटी किस तरीके से काम करती है, अगर इनके बीच में कोई क्वेश्चंस है तो परमानेंट इंडस कमीशन जो हमने देखा कि उसके अंदर में बना हुआ है उसमें जाकर के सॉल्व हो करवा लेंगे। अगर डिफरेंसेस बढ़ते हैं तो आप लोग एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को लाएंगे, और अगर आपको लगता है कि डिस्प्यूट ही हो रहा है तो फिर हम लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वगैरह जाएंगे। लेकिन बात ये आती है कि हम लोग फिर करें ही क्यों ये सब, जब तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है कि मासूम जो लोग हैं उनकी जानें इस तरीके से नहीं ली जाती है। ठीक है, तुमको लड़ना है, आमने सामने आओ, जितनी लड़ाई करनी उतनी लड़ाई करेंगे ना। लेकिन इस तरीके से छुप छुप करके मासूम जो खास करके इस तरीके से टूरिस्ट गए हुए हैं उनको खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो अब इंडिया ने फिलहाल ये वाला फाइनल डिसीजन ले लिया और अबेंस में रखा है। लेट मी रिमाइंड यू अगेन। ओके, लेकिन फिर ऑब्वियसली इसमें एब्रोगेट करते समय में इशू यही आता है कि इंडस वैसे तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती तो कहीं पाकिस्तान सॉरी चाइना जो है वो अगेन इसमें इश्यूज क्रिएट ना करे। ओके, थोड़ा सा अभी भी डेटा शेयरिंग और ट्रस्ट को लेकर के हमारे डेफिसिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट चेंज वगैरह के इश्यूज हम लोग जो है वो भूल नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई, बहुत कुछ कहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि इंडस ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं कीजिएगा, अबेंस में डाला है तब तक ठीक है। रीजन बीइंग ऐसा हो सकता है कि एंटी इंडिया लॉबी पाकिस्तान में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और फिर झगड़े हमारे बढ़ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा हो सकता है कि डिप्लोमेटिक फॉलआउट हो सकता है, खास करके नेपाल जैसे देश या फिर बांग्लादेश जैसे देशों के साथ में, कि कल को उनको डर लगेगा कि यार ऐसे तो अगर इंडिया के साथ में झगड़ा हुआ तो हम लोग उस पर निर्भर नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से कभी भी हमसे इन लोग जो है वो ट्रीटी को खत्म कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पर जो अपने को काम करना है, एनएसजी यूएनएससी वगैरह में जो अपने को मेंबरशिप चाहिए, उसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को दिखानी पड़ेगी, तो उसमें भी कहीं थोड़ा सा असर आता है। तो इस तरीके से एब्रोगेशन के अगेंस्ट में असर दिए गए हैं। ओके, बट जो भी है फिलहाल के लिए ये काबिल तारीफ है कि हम लोग थोड़ी सी एक्शन लिए हैं और उसके वजह से पाकिस्तान को वहीं दुखेगा। ओके, या पाकिस्तान को वहीं दर्द होगा जहां उसको सबसे ज्यादा लगती है, तो हमने इस बार सही जगह पर चोट की हुई है। ओके, एनीवेज, लेकिन इसमें अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि अब तक भले ही हमने ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया है, बट इट डज नॉट मीन एनीथिंग ऑन ग्राउंड। रीजन बीइंग 80% पानी यूटिलाइज कैसे करोगे। तो आगे फ्यूचर में हमको ये करना है कि आप लोग बिंदास डैम बनाओ, स्टोरेज डैम बनाओ और इन सब वाटर का यूसेज करो। इसके टर्म्स जो है अगर कल को फ्यूचर में पाकिस्तान रोता धोता है तो थोड़ा बहुत हम लोग रीनिगोशिएट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लीगली और स्ट्रैटेजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इन सब चीज़ों को आगे की तरफ में जाना चाहिए। तो गाइज ये था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सारी की सारी बातें। उम्मीद करता हूँ सबको ये वाला मुद्दा जो है वो समझ में आया होगा डिटेल में। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि अब हमारे लिए खास करके जो पूरे साल मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अन अकेडमी के सभी एजुकेटर्स और इवन बाकी भी सारी जो फैकल्टीज हैं, उन सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग कैसे अपने रिजल्ट जो है अब आपको बताएं। क्योंकि एक तरफ में खुशियों का माहौल है कि बच्चे 5-5 साल 7-7 साल स्ट्रगल कर रहे हैं और इस तरीके से सिलेक्शंस हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ में ये है कि पुलवामा हमारे पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें 26 लोग मारे गए हैं। तो अब खुशी भी है, दर्द भी है, फिर हम क्या करें ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था। बट एनीवेज अब 2-3 दिन जा चुके हैं, तभी हम लोग प्रमोशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि अन अकेडमी से गाइस लगभग 350 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। ओके, इसमें चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कीजिए, ऑल इंडिया रैंक 15 5 इन सब की बात कीजिए। बट अन अकेडमी बीइंग एन एथिकल कंपनी, हम ये भी आपको बात बता रहे हैं कि भले ही 350 से ज़्यादा लोगों ने हमसे किसी न किसी फॉर्म में हेल्प ली थी, बट सभी लोग हमारे अन अकेडमी के क्लासरूम प्लेटफॉर्म लर्नर्स नहीं थे। जैसे हम लोग रैंक 1 की ही अगर बात करें तो रैंक 1 ने हमसे सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो लिया हुआ था, वो क्लासरूम प्रोग्राम के कभी हिस्सा नहीं रही है। बट ऐसा नहीं कि फिर हमारे रैंकर्स नहीं आए हैं। 80 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने रैंक अन अकेडमी के थ्रू हासिल किया हुआ है। चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 9 15 38 41 66 किसी भी रैंक की बात कीजिए। आप लोग कहोगे सर इसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल हमारे पास में प्रूफ है। अगर आप लोग देखो तो जैसे कि रैंक 9 है आदित्य अग्रवाल के अगर प्रोफाइल पर हम लोग जाते हैं तो लगभग 1002 आवर्स का वॉच मिनट इनका जो है वहाँ पे जनरेटेड, मतलब इतने घंटे उन्होंने वहाँ पे देखा है हमसे। ठीक है, 31 इन्होंने टेस्ट ली हुई है।
डॉक्टर सचिन है, इन्होंने इतना देखा हुआ है, या फिर आप श्रेय शशांक है, इनकी बात कीजिए। तो इन सब लोगों ने इस प्लेटफ़ॉर्म को बाकायदा अच्छे से यूज़ किया है। श्रेय शशांक जो है, उन्होंने तो 130 हमारी टेस्ट भी दी हुई है। तो अगर अगर मैं सच बताऊँ तो पढ़ाई जो है वो सिर्फ़ अनअकैडमी प्लस पर हो रही है और रैंकर्स भी यहीं से निकल रहे हैं। इसीलिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आई है एक शानदार ऑफ़र, मात्र 20,000 रुपए के अंदर में आप लोग, ठीक है? और ये लोएस्ट प्राइस एवर है। आप लोग अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, अपार्ट फ्रॉम दैट 12 महीने का एक्सटेंशन, ये सब अनअकैडमी पर पा पाओगे। सभी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आप लोगों को सिखाने वाले हैं। रिजल्ट आए हैं, इनको सेलिब्रेट करना भी बनता है, क्योंकि जिन 1009 विद्यार्थियों ने जी तोड़ करके मेहनत की है, उनके सक्सेस की कहानी हर तरफ में बयां करनी होगी। तो हम लोग एक अनअकैडमी मंजिल नाम का इवेंट ला रहे हैं इस संडे, यानी कि अप्रैल 27 को। हमारा सिस्टर चैनल है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। लिंक उसकी हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। इस पर जाकर के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोपहर को 12 बजे से हम लोग लाइव जाएंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लोग डिटेल में करेंगे। एक स्टेज पर सभी टॉपर्स आने वाले हैं, 2 बड़े बिग रिवील्स हैं, इन सबको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, और माँ भारती की रक्षा भगवान करता रहे कि माँ भारती के जो पूत हैं, उन पर कभी कोई आँच ना आए। धन्यवाद, और इसी तरीके से अनअकैडमी पर बने रहिए और अपनी लर्निंग को मजबूत कीजिए। थैंक यू सो मच।